गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 6 इन सिविक्स। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है पुलिस या पटवारी कोई भी प्रॉब्लम से डिस्प्यूट जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उसको कैसे सॉल्व करती है। एंड रूरल एरिया में जो मोस्टली गांव विलेज एरियाज होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कैसे रूल किया जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व पुलिस कैसे करती है, रिपोर्ट अगर किसी की प्रॉब्लम्स होती है तो रिपोर्ट कैसे उनमें वहाँ पे दर्ज करना है, तो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है, ये सभी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं, सबसे पहले स्टेप इन में मूव करते हैं। तो पहला जो फर्स्ट स्टेप्स है, ये एक स्टोरी है, इसी से रिलेटेड शुरू होती है चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द विलेज ऑफ भगवतपुर संजय ओन्ड अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड। तो भगवतपुर में जो गांव है वहाँ पे एक फार्मर है संजय, उनके पास एक स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड है, एक स्मॉल एरिया है जिसमें वो फार्मिंग करते हैं। उन्हीं के लैंड के नेक्स्ट टू उनके एक और है, दैट वाज उसके नेबर जो है लैंड किनका, घनश्याम का। Now who was the relative of the सरपंच of their village? वो कौन है? घनश्याम उनकी ज़मीन है, लेकिन देखा गया कि घनश्याम जो है वो सरपंच, उस इलाके का जो सरपंच है उस एरिया का, उसका वो रिलेटिव है। तो इसीलिए घनश्याम क्या कर रहा था, वो चाह रहा था कि अपना ज़मीन वो बढ़ा कर ले। तो कैसे करेंगे, एक्सपैंड तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने संजय को कहा कि वो उसका अपना जो ज़मीन है वो उसे सेल कर दे, कुछ पोर्शन जो है वो सेल कर दे, उसे बेच दे। तो सेल ऑन ऑफिस लैंड। बट संजय जो थे वो नहीं एग्री कर रहे थे, ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास ज़मीन पहले से स्मॉल एरिया छोटा सा था। लेकिन घनश्याम ने फिर बाद में क्या किया, उसको डराया, धमकाया, फोर्स किया कि वो अपनी ज़मीन उसी को बेच दे, ग्रांट कर दे, उनको दे दे, नहीं तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बेचारा गरीब था, जिसके कारण बीइंग हेल्पलेस, इसके पास अब कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो जिसके कारण संजय को अपनी ज़मीन जो बड़ा वाला हिस्सा था उसे घनश्याम को देना पड़ा। एज संजय रिटर्न होम, जब वो अपने घर गए तो उसकी वाइफ और उसके जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, सभी ने उसको एडवाइस किया कि ये प्रॉब्लम जो है वो अपनी उस एरिया के, गांव के हायर अथॉरिटी को जाके बताए, ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चंस कि क्या लगता है कि संजय को किसके पास जाना चाहिए, पंचायत में या पुलिस में? तो वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन थ्रू दिस चैप्टर, कि संजय को कहाँ जाना चाहिए था, पंचायत में या पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में ही मिलेगा जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। Now, agriculture is one of the most main occupation practiced by the people in village. तो एग्रीकल्चर जो देखा जाता है मोस्टली इंडिया में, हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर ही करते हैं, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है ये, और वो इसी के थ्रू इनका जो लाइवलीहुड है, ज़िंदगी जो है इसी पे डिपेंड होता है। तो वो फार्मर्स हार्ड वर्क करते, डे नाइट बहुत मेहनत करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, अपनी ज़मीन में हार्वेस्ट करना पड़ता है, उनको आगे सबसे पहले सोइंग करना पड़ता है, उन पर फिर ध्यान देना पड़ता है। फिर जब वो अच्छा बड़ा हो जाता है, जब पक जाती है, फसल तैयार हो जाती है, तो उसको फिर मार्केट में सेल करते हैं, फिर उससे उनको मनी जो है पैसे आते हैं, तो जिससे उनकी फैमिली, उनकी पूरी ईयरली जो है पूरा साल इससे डिपेंड होता है, इसी से निकलता है, इसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करने के बाद। Now, thus land is very important commodity for farmer। तब मतलब ज़मीन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़मीन से ही उनसे सारा सब कुछ हो रहा है। पूरा एक साल का अनाज जो भी वो करेंगे, खाएंगे, तो इस ज़मीन से ही होता है। तो ज़मीन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। Now, some farmer try to expand their land by adopting unfair means। कुछ फार्मर्स जो होते हैं, जो अपनी बहुत ज़्यादा गंदी सोच और दिमाग रखते हैं और अपनी ज़मीन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से, अनफेयर मीन्स के थ्रू। जैसे अभी घनश्याम ने कोशिश किया, संजय को डरा धमका के उसकी ज़मीन ले ली। तो वैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं,
कुछ फार्मर्स जो अपनी ज़मीन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन गलत तरीका अपनाते हैं। एंड दिस में लीड टू फाइट इन क्वारल्स, जिसके कारण कुछ तो झगड़े में होता है, मारपीट हो जाती है, तो इस तरह से इनके मन में मतभेद हो जाती है, तो ये फाइट्स एंड क्वारल्स आपस में झगड़ा शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में इनके प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? कोई बड़ा तो है जो उनको आना पड़ेगा उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो ओनली द इंटरवेंस ऑफ ऑथोरिटीज कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द विक्टिम्स। तो जो बड़े हैं ऑथोरिटीज़ में पावरफुल है, वही आके इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल्स द ऑथोरिटीज़, कि कौन है वो अथॉरिटी और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब आता है रोल ऑफ पुलिस, कि यहाँ पे जो पुलिस रोल प्ले करती है, कैसे उनका क्या काम है। तो रोल ऑफ पुलिस क्या है? सबसे पहले कि पुलिस करती क्या है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पुलिस इज टू प्रिवेंट क्राइम्स एंड पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसकी, कि वो क्राइम्स को रोके और जो क्राइम कर रहा है उसे पनिश करे, रूल्स को जो तोड़ रहा है उसको पनिश करे। तो इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा काम होता है कि स्टेट के अंदर, सिटीज़ के अंदर क्राइम्स को प्रिवेंट करना, रोकना, और जो क्राइम्स कर रहा है उसको पनिश करना, रूल्स जो ब्रेक कर रहा है उसे पनिश करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। अब हमारे स्टेट्स, सबसे पहले जो कंट्री है ना, कंट्री डिवाइड होती किसे? स्टेट में। स्टेट, अब वापस कंट्री को हमने डिवाइड किया किसके? कंट्री को डिवाइड किया स्टेट में। स्टेट को डिवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट्स, तो कंट्री को डिवाइड किया स्टेट में, स्टेट को डिवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसी तरह से हर स्टेट्स में, इंडिया में जितने स्टेट्स है सभी को डिवाइड करते हैं इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं जो पुलिस होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज होता है वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, एंड ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और इनको असिस्ट करते हैं, इसके जो नीचे होते ही और शी बीन असिस्टेड बाय अदर पुलिस ऑफिसर्स। तो जो इनको हेल्प करते हैं, अलग और भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, देखते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो अकेले काम नहीं करते, इनके साथ और भी पुलिस होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू स्मॉल एरिया। अब डिस्ट्रिक्ट को अगर हम वापस डिवाइड करते हैं तो तहसील होती है, फिर विलेज आ जाता है, टाउन्स आ जाते हैं, तो इस तरह से स्मॉल एरिया में और डिवाइड कर दिया जाता है। तो दीज एरियाज आर लुक्ड आफ्टर बाय द पुलिस स्टेशन। तो हर एरिया को जो डिवाइड कर दिया गया है, तो हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है। तो हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है और उसे एक असाइन दिया जाता है, उस एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि उस एरिया का रूल्स एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर वो पुलिस स्टेशन ही देखेंगे, उसके अंदर जो पुलिस वाले हैं वो देखेंगे। तो वहाँ पर जो उस एरिया की पॉपुलेशन एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्राइम्स, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, देखना और क्राइम्स को कंट्रोल करना, तो पुलिस स्टेशन में जो हेड है, उस पुलिस स्टेशन में जो हेड होता है उसको बोला जाता है पुलिस स्टेशन का हेडेड बाय SHO, दैट वाज स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर वो इंचार्ज होता है, वो हेड होता है पुलिस स्टेशन का। फिर उसके साथ SHO जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, वो अकेले तो नहीं रहते हैं उसके अंदर, उनके अंदर उनको और असिस्ट करने के लिए अदर पुलिस होते हैं। जो अदर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उसे कांस्टेबल के नाम से कहा जाता है, जो SHO को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। नाउ टुगेदर द SHO एंड constables आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया असाइन टू देम। तो इसी तरह से दोनों SHO एंड जो कांस्टेबल्स हैं, अब ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस एरिया में जो पुलिस स्टेशन है उसे मेंटेन करना, उसे सही से रखना, उस एरिया की रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना, लॉ को मेंटेन करना, क्राइम्स नहीं हो ये देखना। तो ये सारा काम जो है ये दोनों ही करते हैं। तो ये कौन करता है? उस एरिया में जो पुलिस स्टेशन है और उस एरिया का SHO, दैट वाज स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड अलॉन्ग विथ कांस्टेबल।
तो ये मिलके काम करते हैं ताकि क्राइम्स को कंट्रोल कर पाए। अब आता है कहीं क्राइम्स हो रहा है तो उसे हमें कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो रिपोर्टिंग अ क्राइम कैसे होना चाहिए। Now, every police station is responsible for maintaining law and order in the particular area। जो भी पुलिस स्टेशन में उस एरिया को दिया गया है, उस पुलिस स्टेशन का उस वहाँ पे SHO है, कांस्टेबल्स, उन सभी का काम होता है उस एरिया के अंदर लॉ मेंटेन करना, ऑर्डर फॉलो करना, जो भी उनको दिया गया उस एरिया का काम करना। इन ऑर्डर टू रिपोर्ट अ केस और सीक द हेल्प ऑफ द पुलिस। अगर किसी को रिपोर्ट करनी है, किसी को हेल्प लेना है पुलिस का, तो पीपल्स को क्या करना पड़ेगा। पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू रीच आउट टू द पुलिस स्टेशन ऑफ देयर एरिया। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, रिपोर्ट लिखानी है या फिर किसी की हेल्प चाहिए पुलिस स्टेशन में, तो वो उनको अपने एरिया का सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उनका एरिया का पुलिस स्टेशन कहाँ है, और वो अपने एरिया का पुलिस स्टेशन में जाके उनसे वो अपनी प्रॉब्लम्स रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि इफ़ यू लिव इन गोरेगांव ऑफ मुंबई, अगर आप गोरेगांव में रहते हैं मुंबई में, तो आपको रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। कहाँ पर ही आपको मूव करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि गोरेगांव में जो पुलिस स्टेशन है वो कहाँ है, दैट लुक्स आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ गोरेगांव। तो वहाँ पे कौन से पुलिस स्टेशन है, कहाँ है, और आपको फिर वहाँ जाके उसकी रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। वंस यू रीच द पुलिस स्टेशन, अब अगर आप पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं तो आप पुलिस ऑफिसर जो भी हो गए वहाँ पर, SHO है या फिर कांस्टेबल है, जो भी पर्टिकुलर उस समय जो रहेगा, आप उनके पास जाएंगे एंड यू विल लॉन्च द रिटन कंप्लेंट। आप फिर लिखित में, रिटन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन कंप्लेंट वहाँ पे देंगे। दैट वॉज बिन कॉल्ड एज FIR, दैट वॉज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि आपने जो समझा, जैसे समझा, आपने उस इंफॉर्मेशन को वहाँ पे बोला, तो वो हो जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के रूप से। उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है FIR। इट इज़ ओनली आफ्टर यू लॉन्च द FIR दैट द पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग और इन्वेस्टिगेशन इन द केस। अब आपने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट्स लिखा दी, उसके साथ साथ कंप्लेंट लिखाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, एक उसकी जेरोक्स कॉपी आपको देते हैं ताकि आपके पास भी कोई प्रूफ हो। फिर उसके बाद उनका काम हो जाता है कि वो अब आगे क्या करेंगे, अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो यहाँ इन्वेस्टिगेट का मतलब हो जाएगा वो उसके ऊपर छानबीन करेंगे, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ से हुई, कौन जिम्मेदार है, किसके कारण ये प्रॉब्लम्स हुआ है। इसी तरह से लॉज यहाँ पे जो है, मतलब हम जब कंप्लेन को लिखवाते हैं, ठीक है, हम अपने कंप्लेंट्स को आगे ले जाते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं, तो दैट वॉज बिन कॉल्ड एज लॉज। ठीक है, तो इसी तरह से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है पुलिस। Now, why is FIR is important part of investigations? Discuss। तो हमारे देख यहाँ पे जो क्वेश्चन है FIR, क्योंकि FIR के थ्रू ही, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो मिला उसके आधार पर ही पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके ऊपर छानबीन करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FIR नहीं होगा तो वो छानबीन कैसे करेगी। अगर हम रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे पुलिस स्टेशन जाके अपने प्रॉब्लम्स, तो फिर पुलिस स्टेशन में किसी को पता कैसे चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसका सोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल FIR शुड बी लॉन्च्ड एंड देन द पुलिस विल टेक केयर। उसके बाद पुलिस जो है FIR के रूप में फिर वो इन्वेस्टिगेट करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है FIR। इन सम केसेस कभी ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में आपने FIR लिखा दिया, लेकिन फिर भी आपकी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, तो द पुलिस में नॉट इन्वेस्टिगेट अ केस इवन आफ्टर लॉन्चिंग एन FIR। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करना चाहिए। जब ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सुना लेकिन FIR जो है करने पर भी उन्होंने उन पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो सच आ रिफ्यूज़ल शुड बी बैक्ड बाय रिटन जस्टिफिकेशन बाय द पुलिस। तो उसको पुलिस स्टेशन में आप जाके पूछ सकते हैं, या फिर उनको बोलना कि लिखित में आप दे दे, आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, रीजंस क्या है। तो आप उससे बहुत ज़्यादा अपने आप में, ताकि उसे रिफ्यूज़ल उसने क्यों काम नहीं किया, रिटर्न बहुत ज़रूरी, रिटर्न इन जस्टिफिकेशन लेना है कि आपने क्यों नहीं किया, आपको रिटर्न देना पड़ेगा। सो दैट हम आगे फर्दर जो उनके ऑफिसर होंगे, हेड होंगे, हम उनको वो दिखा सकते हैं, प्रूफ है हमारे पास जाएगा कि देखो आपके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हमने FIR लिखा है फिर भी
इस पे कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। सो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, हमें रिटर्न जस्टिफिकेशन देना चाहिए। 10. First of all, Sanjay went to the police station that covered the area of the Bhagwatpur village. तो इसी तरह से सबसे पहले संजय को कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि उसने क्या किया था? संजय को जो थे घनश्याम, उन्होंने क्या किया? उसको धमकी दिया, उसे फोर्स किया, थ्रेटनिंग दी कि उसे उसकी ज़मीन बड़ा करना है तो संजय को उसका अपना ज़मीन उसे बेचना होगा और घनश्याम को ही बेचना होगा। लेकिन संजय नहीं चाहता था उसे बेचने के लिए, फिर भी संजय को फोर्स किया गया घनश्याम ने, क्योंकि उसके जो घनश्याम कौन था? वो रिलेटिव था। किसका रिलेटिव था? वो अपने दैट वाज उस एरिया का जो पंचायत है उसका वो सरपंच जो है उनका वो रिलेटिव था। तो इस तरह से सरपंच के कारण वो उसको ज़्यादा प्रेशर में करके कि वो बहुत कुछ कर सकता उसके लिए, तो इसी तरह से घनश्याम उसको प्रेशराइज करा था। तो संजय को सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में जाके उसको FIR लिखवाना पड़ेगा घनश्याम के खिलाफ। अब घनश्याम के खिलाफ उसने FIR लिखवाने के बाद अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस ने घनश्याम के खिलाफ कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो फिर उसे वापस रिटर्न में लेना चाहिए कि आप हमें रिटर्न में देना है जस्टिफिकेशंस कि आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्यों नहीं निकाला। देन तो जाके फिर संजय जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को आगे ले जा सकता है, और अपनी प्रॉब्लम्स को आगे ले जाने से फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसी तरह से हमें भी प्रॉब्लम्स हो तो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स हमें जो भी है प्रॉब्लम्स हमें FIR करवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में। तो इम्पॉर्टेंट है FIR करवाना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो ये लैंड रिकॉर्ड जिससे प्रूफ होता है कि जो ज़मीन किसकी है, और ये रिकॉर्ड होती है जिसके थ्रू पता चलता है वो ज़मीन किसकी है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेंटेनेंस ऑफ लैंड एंड रिकॉर्ड, ये हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। तो हमने इतना किया, नेक्स्ट डे ये टॉपिक शुरू करेंगे सो दैट हमारा नेक्स्ट डे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसे रीड आउट कर ले अच्छे से। थैंक यू।